नमस्कार दर्शकों। आज मैं बहुत ही भारी मन के साथ ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मन तो नहीं था, सोचा था कि छोड़ दूँ, पर किसी भी काम को करते करते अगर रुकावट आ जाए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही मेरा सबको संदेश है। मेरा चैनल एक मोनेटाइज चैनल था, जिसका मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने बंद कर दिया। उसका कारण था मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। तो उस गलती को सुधारना हमारा काम है। अगर हमने कुछ गलती की है उसे मान लेना भी हमारा फर्ज है। हम जब कोई गलती करते हैं तो हमें मान लेनी चाहिए। तो फिर मैंने अपना मन बनाया और दोबारा से अपने आप को मन पक्का करके मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रिंसेस कट कुर्ती काटना और सिलना। ये सारा कुछ आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, समय ना खराब करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं प्रिंसेस कट कुर्ती। तो दर्शकों, आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट कुर्ती। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखें और उसे पूरा टाइम दें, ताकि मेरे चैनल को वॉच टाइम मिले और मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज हो सके। इससे मुझे जो भी पैसा आएगा वो मैं गरीबों की मदद के लिए लगाऊंगी। तो आप अवश्य इसे वॉच करें। तो पहले हम ले लेते हैं कमीज का कपड़ा। तो जो हमने कपड़ा लिया उसमें फ्रंट साइड में आगे गले पर ये डिज़ाइन बना हुआ है और इसको हम उल्टा कर लेंगे, क्योंकि जब भी हमें कमीज की कटाई करनी होती है उसे हमेशा उल्टी साइड में से ही काटना चाहिए। तो ये अब हमने उल्टा करके इसको सेंटर में ले लिया और इसके बाद हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। ये लेंथ हमने ली है 42 प्लस 2 इंच 44, 2 इंच मोड़ने के लिए है। उसके बाद हम लंबाई के लिए एक लाइन लगा लेंगे और के बाद अब हमने लेना है तीरा। तो तीरा हमारा 14 इंच तैयार है, तो इसके लिए हम लेंगे 7.5 इंच। आधा इंच सिलाई मिल जाएगा और फिर नीचे भी 7.5 इंच लेकर जाएंगे। और ये हमारी जो आपका अपना साइज होगा उस हिसाब से हमने लेना है। हमारा 10.2 है तो उसको हमने 2 इंच और आगे बढ़ा लिया, जो हम मार्जिन के लिए देंगे। तो ये गले का निशान लगाया हमने 3 इंच और ये इस तरह से हम थोड़ा सा आधा इंच ऊपर से टेपर करेंगे कंधे के लिए। और इस तरह कंधे का पीछे के कंधे के लिए हम निशान लगाएंगे और आगे का कंधे के लिए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हम कमर के लिए निशान लगा रहे हैं और हर निशान में हमें आधा इंच फालतू लेना है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। ये प्रिंसेस कट शर्ट बन रही है तो इसके लिए हमें सब जगह पर आधा आधा इंच फालतू लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। अब इस तरह से हम उसको टेपर करके इस तरह निशान लगा लेंगे। हमें घेरा हमें अपने हिसाब से रखना है। अगर आपको ज़्यादा रखना है
तो इस तरह से पूरा ले लेंगे और नीचे से 3 इंच जो साइड से हम गुलाई देंगे ताकि इसके कोने नीचे लटकते हुए नजर ना आए। हमने 10 इंच पर निशान लगाया है। अब ये 10 इंच पर निशान है। उसके बाद हम तो इस तरह से अब हमने जो निशान लगा रखे थे सिलाई के, उसको हम आपस में मिला देते हैं और ये हमने जो निशान लगाए थे उनको हमने मिला दिया। अब इसके बाद हम प्रिंसेस कट की गुलाई जो हमने देनी है वो देंगे। उसके लिए हम इसके बाद हम कंधे के सेंटर में एक निशान लगाएंगे। या तो हम कंधे के सेंटर ले लेते हैं या फिर जहाँ से हमने पीछे बैक साइड कटिंग की है वहाँ से 1 इंच ऊपर लेंगे। अब हम 4 इंच की दूरी पर निशान लगाकर और ऊपर से कंधे से गोल निशान लगाएंगे और इसके बाद ये यहाँ से इस तरह एक टेपर निशान लगा लेंगे। जो नीचे हमने 10 इंच पे निशान लगाया था और उसको मिला देंगे और अब ये इस तरह से हमने काट लेना है। ये हमारा बैक साइड का निशान है। फ्रंट को हम बाद में काटेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने काट लेना है। ये हमारा दोनों पल्ले इकट्ठे कट गए हैं। फ्रंट की कटिंग हम बाद में करेंगे और इसके लिए इसके पहले हम जो हमने प्रिंसेस कट जो देना है वो हम देंगे। अब हम जो प्रिंसेस कट हमने देना है वहां से भी अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम काटेंगे और ऊपर से ये इस तरह हमने गुलाई दे देनी है और ये हमारी कटिंग हो गई है शर्ट की। तो इस तरह से ये प्रिंसेस कट की कटाई होती है। अभी हम कंधे को पहले जोड़ेंगे फिर बाद में हम इसको काटेंगे, क्योंकि जोड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो हमें पहले नहीं सिलना। अब हम बाजू की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा साइड से कपड़ा निकला है उससे हम बाजू बनाएंगे। तो ये जो बीच में सेंटर में अब हम इसको या हम सिल लें या पाइपिंग लगा लें या फिर अपने हिसाब से कोई डिज़ाइन बना लें। तो हम डिज़ाइन बनाएंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन बनेगा। और अब ये हम बाजू को इस तरह से हम काट लेंगे। ये हमने पोनी बाजू बनाई है। तो ये हमारी बाजू है। तो इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको काट लेंगे। ये हमारी बाजू कट गई। अब हम इसको फ्रंट साइड से थोड़ा सा 1/2 इंच डीप लेकर और फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के 2 पल्ले इस तरह से हम काटेंगे। और इस तरह से हम सेंटर के एरिया में अब हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारी शर्ट कट गई है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आएगी और अब हम इसके सिलने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए अब हमने गले की पट्टी काट लेनी है। ये देखिए हमने बैक साइड की और फ्रंट साइड की दोनों पट्टियां काट ली हैं और अब जो साइडें हमने काटी थी उनको हम सिलने की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे और जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने ले लेना है। कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाकर
हमने इस तरह से हमने सिलना शुरू करना है। और ये देखिए गोल हिस्से को गोल के साथ इस तरह मिलाकर हम नीचे तक इस सिलाई को ले जाएंगे और आपस में हम सभी पल्लों को जो भी हमने काटे हैं उनको आपस में सिल देंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक साइड सिल गई। अभी हम दूसरी साइड जोड़ रहे हैं। तो ये जोड़ने के बाद हम इसके ऊपर गले की पट्टी जो हमने तैयार की है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड हमने जोड़ लिया है और अब हम इसके ऊपर गला बनाएंगे। तो ये बुकरम का गला आप पहले आपको आता भी होगा, नहीं तो आप देख लीजिए इस तरह से हम बनाते हैं। और अब इसको फ्रंट साइड में हमने रखना होता है उल्टा, और उसके बाद हम थोड़ा पिन अप करेंगे। पिन अप करने से कपड़ा हिलता नहीं है और सफाई भी आती है। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली। अब हम इसको काट लेंगे। तो ये हमने काट लिया है और इसकी नोचिंग करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। तो ये हमारा गला फ्रंट गला बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरह से हम बैक गला भी बनाने के बाद हम कंधे सिल लेंगे। इस तरह हमने कंधे सिल लेने हैं। और ये हमारे कंधे सिल गए हैं और ये हमारा गला और बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए ये हमारी शर्ट तकरीबन बनकर तैयार हो गई है। अब हम तैयारी शुरू करते हैं बाजू की। तो बाजू के लिए हमने डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से हम पट्टियाँ ले लेंगे, या तो आप अलग अलग बनाएं या फिर आप इकट्ठी भी बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने अलग अलग बनाई है। तो इसको हम पहले पूरा सिल लेंगे इसको। तो इस तरह से हमने इसको सिल लेना है। सिलने के बाद फिर हम इनको पलट लेंगे सारी पट्टियों को। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इनको सिलकर और फिर पलट लिया है। ये देखिए ये हमने सारी इनको पलट लेना है और ये सब पलट लिए हमने। और पलटने के बाद अब हम इसको सेंटर से इस तरह सुई के साथ निशान लगाकर इस तरह से हम सिल लेंगे। और सिलकर हमने इनको पहले तैयार कर लेना है सबको। ये देखिए हमने तैयार कर लिया पहले, और अब इनको बाजू के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए हमने इसे बाजू पर जोड़ दिया और बाजू तैयार है। और मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप अच्छे से पूरी तरह देखें और मेरी मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।